नमस्कार दोस्तों, आज 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास। जैसे एक गाड़ी ये है, एक ये है जी प्याज की, आज का क्या रेट है, कहाँ के माल हैं, बिक्री कैसी है जी। और दोस्तों आज तो मौसम साफ़ है पर ठंड धूंध मौसम में फिर भी है, कल बरसात हुई थी। चलिए जान लेंगे आज की बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल, और भी जानेंगे बाबू जी से कुछ बातें। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो बाबू जी? सब बढ़िया। ठंड में एक दो दिन बस आप रेस्ट करी जी। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बढ़िया जी, ठंड बढ़िया। बहुत ज़्यादा थी राणा जी। अब हमारे साथ क्या है कि अब उम्र हमारी है 73 साल, उम्र ज़्यादा है नहीं। हाँ जी। पर क्योंकि हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद हुआ हाँ जी। तो 48 साल की एवरेज उम्र थी उस समय। हाँ, ये जो लोग बातें करते हैं ना हाँ जी। कि बहुत लंबा जीते थे जी, ऐसा होता था जी, वैसा होता था जी। अच्छा जी। आंकड़े बताते हैं कि 48 साल की उम्र एवरेज थी उस समय। देखो, एवरेज का मतलब ये होता है किसी भी कारण कोई मर जाए उसे गिना जाता है। ठीक है जी। पहले भूखमरी से भी मरते थे लोग, पहले बीमारियों से प्लेग फैल गया जी, फलानी बीमारी फैल गई जी, कितने मर गए, लाखों मर गए, ये सब थे। वो बढ़ते बढ़ते हमारी सरकारों के कारण, कोई भी सरकार रही हो, ठीक है जी, हमारे साइंटिस्टों के कारण कोई भी साइंटिस्ट रहे हो, हमारे डॉक्टरों के कारण कोई भी डॉक्टर रहे हो, देश में बढ़ते बढ़ते आज 72 साल की एवरेज उम्र है। अच्छा जी। यानी 33%, 24 दूनी 48 और 24 72, तो 72 साल उम्र है इस समय जी। इस समय। ठीक है जी। तो सब आदमियों की उम्र अब 80 साल तक की। एक डॉक्टर हैं दिल्ली के बहुत बड़े, रिटायर सरकारी, शायद डॉक्टर सरीन है, उनका पीछे मैं कोई महीना पहले इंटरव्यू देख रहा था टेलीविज़न पे। वो ये कह रहे 80 साल तक का आदमी अगर सैर कर रहा है ना, हाँ जी, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा। अगर किसी का दिल ये खुश होता हो, वे कमज़ोर हो, कोई बीमारी हो, कोई हार्ट कुछ भी हो तो बात और है। ठीक है जी। स्वस्थ आदमी को 80 साल तक सिर्फ जॉगिंग या दौड़ लगानी चाहिए, इससे कम कोई चीज़ को मैं एक्सरसाइज नहीं मानता। ठीक है जी। कह रहा मैं भी दौड़ लगाता हूँ। उसकी रिटायरमेंट के मेरे 70-75 उम्र है उसकी भी, और क्या उसका चेहरे पे शबो शवाब क्या था उसका, मज़ा आ गया देख के। अच्छा जी। तो मेरा ये कहना है कि हमारे घर वाले ना, अब हमें थोड़ी सी भी उन्नी की हो तो रोकते हैं घर में, आज मत जाओ, परसों तो आज मत जाओ। कितनी भयंकर धूम थी जी, ठंड भाई कितनी। साहब, हमें इससे भयंकर धुंधों में आते रहे। ठीक है जी। आज तो कोई साधन भी है, पहले तो कोई साधन ही नहीं होता था। मैं सन 73 से मंडी में आ रहा हूँ, और बचपन में तो पढ़ते थे तो इससे भयंकर होता था। ठीक है जी। और सरकारें देश की कोई भी हो, इतनी बेदर्द है, इतनी बेदर्द सरकारें हैं कि जब कोई चीज़ खराबी पे आती है, हाँ जी, चाहे बीमारी हो, चाहे मौसम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी, तो क्या करते हैं, 5वीं तक के बच्चों की आज क्लास नहीं लगेगी, छुट्टी। इनसे पूछो भाई 5वीं वाले में और 10वीं वाले में फ़र्क क्या है, वही बच्चा है, क्या फ़र्क है। ठीक है जी। जब भी कोई चीज़ हो, मैं तो ये कहता हूँ, आज सरकारों को एक विचार देता हूँ, बाकी तो अपने अपने विचार है सबके। हमारी छुट्टियाँ जो गर्मी की होती है ना, हाँ जी, उन गर्मी की छुट्टियों को चलायमान कर दो। चलायमान मतलब जब भी देश में किसी कारणवश छुट्टी करनी हो तो छुट्टियां करी जाएं। ठीक है जी। उतनी ही गर्मी की छुट्टियां कम कर दें। भाई वो 1.5-2 महीने की छुट्टी जो करते हो आप, ठीक है जी, उसमें 10 दिन कम कर लो, 5 दिन 15 दिन कम कर लो। हाँ जी, 42 दिन की छुट्टी होती है जी वो। ठीक है। और वैसे तो राणा जी, कल व्हाट्सएप पे मैंने, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञानी
ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं। एक लड़का, मैं लड़का ही कहूँगा, 45-50 साल का होगा, उसने अपने टीचर का फ़ोन मिलाया और अपने टीचर से पूछने लगा मैथ्स के कि सर वो जो आपने हमें बताया था a + b + c a2 और b2 और माइटा ये वाइटा वो करता रहो। कह रहा सर ये अभी तक किसी काम नहीं आया, आगे कुछ काम आएंगे। ठीक है तो जी। कुछ कहा होगा। कह रहा सर जब काम ही नहीं आए तो पढ़ाए क्यों आपने, हमारा टाइम क्यों वेस्ट करा। ठीक है जी बात। तो मैं सरकारों को एक सुझाव दे सकता हूँ कि अभी भी स्कूलों में बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जा रही है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। कभी ज़िंदगी में काम नहीं आएंगी। ठीक है जी। उन चीज़ों को अगर पढ़ाना है तो चैप्टर की बजाय लाइनों में बताओ, ठीक है और जी। मत भी बताओ तो क्या दिक्कत है। कुछ चीज़ें इतनी, मतलब कुछ क्या 50% से 70% बल्कि पढ़ाई ऐसी है जिसका ज़िंदगी में कोई यूज़ नहीं है। बेकार है जी, टाइम वो पास क्यों करें जी। पढ़ा रहे हैं? ठीक है जी बात है। हर स्कूल में ठीक है जी। रोज एक पीरियड आउटडोर एक्सरसाइज, आउटडोर स्पोर्ट्स का होना चाहिए जिससे बच्चों की सेहत फिट रहे। ठीक है जी। अंग्रेजों में यही है जी। एक पीरियड जाने का आखिरी पीरियड जो है हाँ जी। वो बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स का होना चाहिए जिससे उनकी सेहत ठीक रहे। ठीक है जी। एक पीरियड हफ्ते में ऐसा होना चाहिए कि टीचर बच्चों को ये बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखो जब हम पढ़ते थे तो बिजली पानी की दिक्कत थी देश। ठीक है जी। हमारे टीचर अक्सर हमें बताते थे कि बेटा बिजली का अगर बल्ब गलत जल रहा हो या बिजली कहीं, उसे बंद करो, ये देश की सेवा है। ठीक है जी। पानी का नलका बह रहा हो उसे बंद करो, ये देश की सेवा है, ठीक है तुम जी। देश की मदद कर रहे हो। तो आज भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनमें लोगों को ये बताया जाए कि आपका माँ के साथ, बाप के साथ, भाइयों के साथ, समाज के साथ क्या व्यवहार होना ये चाहिए। तो पढ़ाई खत्म ही कर दी जी इन्होंने, बिल्कुल ही खत्म कर कौन दी। कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, ठीक है जी बात। क्या करना चाहिए। ठीक है जी। फिर उन्हें ये बताएं बच्चों को, बच्चे बहुत होशियार हैं हमसे भी ज़्यादा, कि बेटा ऐसी अगर कोई तकलीफ़ हो तो समझ लो कि भाई जुकाम खांसी है तो आपने क्या दवाई देनी है। ठीक है जी। दोनों तीनों दवाइयाँ बताएं, ये अंग्रेजी है, ये आयुर्वेदिक है जी, या और भी कोई। ठीक है जी। मतलब बच्चों को वो बात जवान होने तक पता नहीं होती कि संसार में किस चीज़ का क्या तोड़ है। जैसे आप आंवले के गुण के बारे में बताते हैं, मैं तो अब कह रहा किसी बच्चे को आंवला खिला के दिखा दो, मीठा भी आंवला खिला के तो खाने का ही नहीं हो। भाई साहब आंवले का वो बनाओ ना, हाँ जी। ये मुरब्बा। ठीक है जी। मैं अपनी घरवाली को कहता हूँ कि आंवले का रस निकालो, जो भी रस निकाल रहे हो उसमें मिलाओ आंवले का रस में, और जो आंवले का गूदा बचता है हाँ जी। उसे रोटी के अंदर मिला के और हमारी रोटी खिलाओ। आंवला आप गरम कर लो, ठंडा कर लो, पीस लो, काट, उसका गुण नहीं बदलता। ठीक है जी। तो आप वो जो गूदा बचता है उसे आप 2 आंवले खाओ, 2 रोटी 3 रोटी जो खाते हो उसके अंदर बाकी उसका गूदा मिलवा दो। ठीक है जी। आप देखना 1 महीने 2 महीने के अंदर उस आदमी को ये अंतर पता लग जाएगा कि मेरे शरीर में क्या आ गया फ़र्क। ठीक है जी। ये पढ़ाइयाँ तो ख़त्म कर दी जी इन्होंने। ये मैं कह रहा हूँ ना, एक एक पीरियड क्या है। ठीक है जी। और जो चीज़ें, मैं किसी चीज़ को फजूल नहीं कहूँगा क्योंकि ये विषय उनका है जो पढ़ाई के सिलेबस बनाते हैं, पर एक बात में फ़र्क आना चाहिए, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ानी चाहिए, वो अपने आप तय करें हमारी ठीक है। नज़र में। ठीक है जी। जैसे
कोई भी बात कहूँगा तो हो सकता है किसी को बुरी लग जाए। जो सिलेबस तय कर रहे हैं, जो पढ़ाई की किताबें बना रहे हैं, उनको चाहिए कि जिन चीज़ों का आज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है उन जी। चीज़ों की पढ़ाई ख़त्म कर दें या कम कर दें, ठीक है जी। और वो चीज़ें पढ़ाएं जो आज की बचपन से क्यों नहीं पढ़ाते सब चीज़ें। ठीक है जी। भाई साहब, आप किसी घर में चले जाओ, पता नहीं सिलेबस बनाने वालों को कहाँ आया कल किसी भी घर में चले जाओ, ठीक है जी। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा बड़ों से ज़्यादा कंप्यूटर चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। पर हमारे स्कूलों में तो 5 साल में कुछ भी नहीं होता। पर एक चीज़ है बाबूजी, किसी +2 वाले बच्चे को जाओ आप, 10th करो ये बच्चे हाँ। को, वो ना तो परसेंटेज जोड़ सकता है 7% अर्थ के, हाँ, ना वो गुणा घटाव जोड़ेगा, ना तकसीम, वो फंस जाएगा बिल्कुल। और जबकि यहाँ बिल्कुल अनपढ़ बंदे आए हैं, कभी हाँ। मंडी में भी नहीं गए, स्कूल का नाम भी नहीं देखा जिन्होंने, हाँ। ये अंगलियों पे साफ जोड़ देंगे। बिल्कुल। आपकी मंडी में ऐसे से आड़ती हैं जो शायद कभी स्कूल में पढ़े नहीं गए नहीं। और आज वह लाखों रुपए का बिजनेस करते कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल कर और रहे हैं। अपने मनीम से पहले मनी मन में सारा पर्चा बना देंगे जी वो। बिल्कुल। राणा जी, ऐसा है कि ये चीजें बतानी चाहिए जी। हर जो चीज़ अब बड़ा भारी चेंज आ चुका, ठीक है जी। और रोज आ रहा है, तो सरकार को चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को चाहिए, देखो लीडर को और कामों से फुर्सत नहीं है। ठीक है जी। ये असल ड्यूटी उन अधिकारियों की है जिनकी जिम्मेवारी है। ठीक है जी, बिल्कुल। जब बदल रहा है तो बदलाए। पढ़ाई में भारी बदलाव की ज़रूरत है। जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं डरते डरते कहता हूँ 90% कूड़ा है, कूड़ेदान में फेंक दो। ठीक है जी। बच्चों को आगे के लिए तैयार करो। पीछे सौरा क्या हुआ, क्या नाश हो गया, इन बातों में कोई दम नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए इतने में ही है, फिर आगे और कर लेंगे, नहीं तो इसी में हो जाएगा सारा, कि सिलेबस में भारी बदलाव आना चाहिए। ये पॉलिसी मेकर और सरकार तय करे कि किस चीज़ की अब ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ठीक है जी। और उसे हटा दे। बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। पिछले साल इन दिनों में तो आपने सारी मंडी डरा दी थी जी, ऐसे बीमार हुए थे आप। हाँ, बिल्कुल। 40-50 दिन के लिए मंडी हाँ, में भी नहीं आ सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस अपना ख्याल रखो बहुत चलो ही। जी, चलो। आज की क्या रिपोर्ट चल रही जी इसकी? राणा जी, रिपोर्ट तेजी की तरफ है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और वो तेजी की रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि पीछे मंडियों में ये त्योहारों के कारण प्याज कम आए, अच्छा जी। और वहाँ भी तेज है, यहाँ से भी तेज है ज़्यादा, तो कल लगता है और तेज रहेगा, लगता है परसों भी तेज रहेगा। अच्छा जी। सोमवार की राम जाने, ठीक है जी। क्योंकि अब आएगा तो है, प्याज कम नहीं है, पर ये 2 त्यौहार इतने बड़े त्यौहार हैं, पूरे देश में मनाए जाते हैं। उधर लेबर छुट्टी पे रही जी सब। हाँ, बहुत वो रहा, तो इस कारण बाजार में प्याज ही कम है ठीक है और जी। ग्राहक भी कम है। ठीक है जी। इतनी कम आ रही है, इस हिसाब से तो बहुत बढ़ जाना चाहिए था, पर उतना रेट बढ़ नहीं रहा। ठीक बढ़ है तो जी। रहा है 50 रुपये, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा। और आपके पास वो किसान खत्म हो लिया जी, लोकल वाला, ये काहे थे जी आज ये देखो जी, लोकल जो प्याज आता है किसानों का, हाँ आज जी। 1600 कट्टे कुल आए हैं पूरी सिर्फ मंडी में। अब ये ख़त्म है, यही 2-4 हज़ार, 1500, 2000 कट्टे आएंगे राजस्थान का जी। राजस्थान। ठीक है जी। अब तो दिसावर के माल शुरू हो गए, 2 गाड़ियाँ आज मेरे पे। ये कहाँ की है बाबू जी? ये देखो जी, एक गाड़ी तो सीकर की है अच्छा जी। और एक गाड़ी भावनगर की है, अच्छा जी। गुजरात की। ठीक है जी। तो गुजरात वाला छोटे प्याज है, बिल्कुल छोटे गुलटे, छोटे बिल्कुल। तो ये बिके हैं 1000 रुपये के अंदाज में, 1000 रुपये मतलब? 25 रुपये किलो। अच्छा जी। अगर अच्छा हो तो आज की तारीख 30 रुपये किलो है, कहीं का भी अच्छा प्याज हो। वाह जी वाह। राजस्थान का ज़्यादा हल्का है, मिट्टी लिपटा हुआ है, गीला ही भेज दिया है। बरसात तो ही ना जी इधर ये। हाँ, तो वो जो है 700 रुपये बिक रहा है, यानी 18 रुपये, 17.5 रुपये। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है। और जो महाराष्ट्र के अच्छे प्याज है जी, उनके क्या बाजार 30 रुपये से कम नहीं है। यानी दोबारा एक बार बैक? ये कुछ बैक नहीं है। अच्छा ये जी। तो आसमानी तूफानी चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। ये कुछ ऐसे सुन के सोच के कोई खुश ना हो, जिसका आया है उसी को 2 पैसे फायदा है। ठीक है जी। सोमवार से फिर हो सकता है कि बेटा वापसी करे। अच्छा जी। ठीक है ना? और अभी 2 दिन तो हैं। हाँ, 2 दिन है, एक 2 दिन है दिन ये। एक ही रह गया, कल शनिवार का हाँ, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपना बनाओ, सुखाओ और बेचो। अब तो वही टाइम है, अब कोई राय वाली बात नहीं है।
ठीक है जी। अब तो कम आएगा, बाजार तेज हो जाएगा, ज़्यादा आएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है जी। किसी भी कारण से अगर कम आएगा तो बाजार 2-4 दिन बढ़ जाएगा, ठीक पर है जी। बढ़ेगा नहीं। अब इसे धीरे धीरे वापस जाना है। जो गर्मी की फसल है अब से पहले दुगनी से ज्यादा लग ली और अभी लगाई चल रही, बहुत बम्पर लगाई चल रही है अब की बार। जो गर्मी की फसल है, गावठी की फसल बोलते हैं, देखो मैं आपको देखा राणा जी सारे एक बात मरेंगे बताऊं, जी अब की बारियां। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फसल दुगनी लगे या तिगनी लगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि 1.5 गुनी से ज़्यादा मत लगाओ, चाहे कितनी भी तेजी हो, ठीक है जी। अगर सेफ रहना है। पर अगर लोग ज़्यादा भी लगा रहे हैं और सरकार एक्सपोर्ट खोल दे, पूरी तरह ड्यूटी व्यूटी सब खत्म कर दे, ठीक है जी। तो ये फसलें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाती हैं, खाई भी जाती है। लोग तंग रहे हैं, 2-4 महीने प्याज नहीं खाया तो प्याज वो जैसे गिरेगा, प्याज की खपत बढ़ती जा रही है और भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो जो लगा दिया सो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके साथ वो एक ख्याल रखें कि मंडियां ना भरने दें, भेजें जरूर, बेचें जरूर, पर रफ्तार कम रखें जिससे बाज़ार ज़्यादा गिरे ना। ठीक है जी। यही है, इससे फसल जो भी लगेगी। तो गर्मी की फसल का एक फ़ायदा है कि उसे आप 6 महीने रोक सकते हो, 7 महीने रोक सकते हो, ठीक है पर जी। ये फसलें नहीं रुक सकती। ये अगले महीने 15-20 फरवरी तक जो फसलें आएंगी ये रुकेंगी नहीं। ठीक है जी। ये तो अगर 4 दिन रोक लोगे तो किले निकल आएंगे, खराब हो जाएंगे। एक बार उम्मीद है बाबू जी कि फरवरी में जोर मारेगा जी प्याज ये? जोर से क्या मतलब है? जोर का मतलब है आवकें बढ़ेंगी जी अभी? बिल्कुल बढ़ेंगी, वो तो अभी बढ़ जाएंगी इस महीने के आखिर में। अच्छा जी। हाँ, आवकें तो बढ़नी है। राणा जी आप भी अजीब बात कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कि दुगनी लग ली, तिगनी वो लग तो ली, गर्मी की, गर्मी ये तो पहले स्टोर भी वाली। लग ली, आप पिछली भूल गए फिर। अच्छा जी। ये तो लगी, ये भी है। जब ये प्याजें निकल रही हैं, ये तब की बीजी हुई है जब 40 रुपये 50 रुपये किलो प्याज था, तो कैसे कम लगी बताओ मुझे। ये तो वहाँ की प्याज आ रही है राजस्थान में, और अच्छा बाकी जी। जहाँ प्याज पहले होती नहीं थी उन इलाकों की। उन इलाकों में लगाई है लोगों ने। भाई 40 रुपये किलो प्याज बिके, 50 रुपये किलो प्याज बिके, तो कौन छोड़ देगा? यानी जो सीकर का इलाका या दूसरे इलाके। सीकर में इन दिनों कभी प्याज नहीं आई। अच्छा जी। ये जो आ रही है ये इसीलिए आ रही है क्योंकि प्याज तेज थी। जो गर्मी का प्याज जिन इलाकों में लगता था, उन इलाकों में लोगों ने सर्दियों में प्याज लगा के, और वो बिक रहा है आजकल। ठीक है जी। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्याज ज़्यादा आएगा आएगा। सारे किसान बता रहे हैं, व्यापारी बता रहे हैं फसल ज़्यादा लगी है जी। जब राणा जी तो सीधी बात है, जब ज़्यादा लगी है तो क्या है, ज़्यादा आएगी। ठीक है जी। बस अपने हिसाब से चलाते रहो जी। अब तो आपकी जी, बात चलाते रहे, पूरे चला रहे, पर ऐसे झूठ कह के थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है जी। ये तो उनको भी पता है कि उनके गांव में कितनी लगी है, और जहाँ पहले नहीं लगती थी वहाँ भी लगी है। ठीक है जी। तो प्याज का जो होगा, क्या होगा, वो मुझे नहीं पता। ये तो आपने बहुत बढ़िया चीज बताई भी है। जो सीकर की है, इन दिनों में प्याज नहीं होती थी। नहीं होती थी, ठीक कभी है नहीं लगी, ठीक पहली है। बार लगी है। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस जागरूक करते रहो जी। नहीं जी, जागरूक कर रहे हैं। एक बार बाबू जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526, और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत।